दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को अपने ही कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 12 साल जब तक स्टीव जॉब्स उस कंपनी में नहीं थे, तब तक उस कंपनी की दिवालिया हालत हो चुकी थी। ना कोई कैश था, ना कोई वर्किंग कैपिटल। जब कंपनी ने स्टीव जॉब्स को वापस एज अ सीईओ करके अपॉइंट किया, तब उन्होंने कुछ सीक्रेट प्रिंसिपल्स कंपनी के सामने रखे और उन सीक्रेट प्रिंसिपल्स के बदौलत आज कंपनी जिस मुकाम पे है, उस मुकाम पे बहुत ही कम कंपनियां आज इस दुनिया में हैं। आइए दोस्तों, डीकोड करते हैं स्टीव जॉब्स के उन प्रिंसिपल्स को, जिस प्रिंसिपल्स ने एप्पल को एक शिखर पर पहुंचा दिया। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमें लाने के लिए ये प्रेरणा देगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है रीड कॉलेज से, जहां पे स्टीव जॉब्स ने पढ़ाई की थी। स्टीव जॉब्स अपने पढ़ाई करते समय उन्होंने ये रियलाइज किया कि कुछ सब्जेक्ट्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने डायरेक्टली कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। डीन के साथ बात करके उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स में अपने अटेंडेंस लगाई कि जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा रुचि थी। हालांकि उनको कॉलेज से कोई डिग्री नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स में अपनी पढ़ाई जारी रखी जहां पे उनको सबसे ज्यादा रुचि थी और उन सब्जेक्ट्स के प्रति वो सबसे ज्यादा पैशनेट थे। और जब स्टीव जॉब्स 12 साल के बाद एप्पल कंपनी में वापस आए, तो उन्होंने कुछ सीक्रेट प्रिंसिपल्स बोर्ड के सामने रखे। उन्होंने ये मैसेज क्लियर रखा कि उनके कंपनी में सिर्फ अपने काम के प्रति पैशनेट लोग ही रखेंगे। और जब स्टीव जॉब्स ने 12 साल के बाद एप्पल कंपनी में कदम रखा, तो उन्होंने अपने बोर्ड के सामने कुछ सीक्रेट प्रिंसिपल्स सामने रखे। उसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल था कि उन्होंने ये कंडीशन रखी कि उनके टीम में सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति पैशनेट लोगों की ही जगह मिलेगी। स्टीव जॉब्स का यह स्ट्रांगली मानना था कि अगर उन्होंने अपने टीम में पैशनेट लोगों के लिए जगह रखी, तो वो अपने काम में नंबर 1 सबसे ज्यादा आनंद भी लेंगे और नंबर 2 मैक्सिमम रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे करियर के लिए ये बात है कि हमें हमारे काम के प्रति पैशनेट होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने काम के प्रति पैशनेट हो, तो आपको अपने काम में सबसे कम फेलियर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए हम फिर से वापस जाते हैं स्टीव जॉब्स के कॉलेज के दिनों में। जब स्टीव जॉब्स ने पाया कि अपने खुद के सब्जेक्ट्स में स्टीव जॉब्स को बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, तब उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ ऐसे क्षेत्र है कि जहां पर उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं है, वहां पे वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते। तो उन्होंने तुरंत ही अपना रास्ता चेंज किया और जिन क्षेत्र में उनको रुचि थी, उन्हीं क्षेत्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी की। और सबसे इंपॉर्टेंटली, उनको यह पता चला कि उनका इंटरेस्ट एरिया कंप्यूटर्स था। दोस्तों, उन दिनों की जब बात है, जब कंप्यूटर्स जो थे वो एक कॉन्सेप्चुअली बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था। लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। और उसी से 1976 में उन्होंने डेवलप किया एप्पल आई। और इसी तरीके से हम उनके दूसरे प्रिंसिपल में आते हैं, जब वो कहते हैं कि आपके पैशन को समस्याओं का हल निकालने के लिए उपयोग में लाए। दोस्तों, ये तब की बात है जब कंप्यूटर्स जो थे एक बॉक्स के रूप में आया करते थे। तब कंप्यूटर्स जो है सिर्फ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थे, बट उनका लुक एंड फील, उनका एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस कोई बहुत कुछ खास नहीं था। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर से बहुत लगाव था। तब के जमाने में कंप्यूटर्स एक बॉक्स के रूप में आते थे। ना उन्हें कभी डिजाइन्स पसंद आए और ना ही उनका कभी लुक एंड फील। उन्होंने सोचा कि कंप्यूटर्स हम ऐसे बनाएंगे कि जिससे लोगों को उसके एस्थेटिक्स में अपील हो और वो यूजर फ्रेंडली हो। दोस्तों, यही पैशन उन्होंने अपने कमर्शियल यूज के लिए उपयोग में लाने का फैसला किया। शायद हो सकता है कि आपके पैशन को लेके लोग बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होंगे, शायद कोई आपका मजाक भी उड़ाए,
लेकिन अगर आप अपने पैशन के प्रति अगर कमिटेड हो और डेडिकेटेड हो तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, और तब क्या जब सब करने के बावजूद भी अगर आपको फेल्योर का सामना करना पड़े। यह बात स्टीव जॉब्स के साथ भी हुई थी। जब स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर निकाला गया, तब उन्होंने अपनी एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था नेक्स्ट। जब एप्पल ने 1997 में नेक्स्ट कंपनी को खरीदा, तब बाय डिफॉल्ट अपने ही कंपनी में स्टीव जॉब्स वापस आ गए। जॉब्स के जीवने से एक बात तो समझ में आती है कि कोई भी नई चीज सीखने के लिए एक ओपन माइंडेडनेस होना जरूरी है। उन्हें असफलता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी झुके नहीं। उन्होंने फिर से ट्राई किया, उन्होंने नई कंपनी बनाई, उस कंपनी को इस मुकाम पे लेके गए जहां पे एप्पल ने नई कंपनी को खरीदा और वो फिर से अपने ही कंपनी में वापस लौट आए। दोस्तों, आगे का प्रश्न ये उठता है कि अपने पैशन को पहचाने कैसे। कुछ मैं टिप्स आपको देना चाहता हूं जिससे हो सकता है कि आपको अपने पैशन को खोजने के लिए मदद मिले। नंबर 1, अपनी रुचियों को पहचानें, अपने इंटरेस्ट एरियाज खोजें। कौन कौन से इंटरेस्ट एरियाज है जो आपके जीवन में आपको आगे ले जा सकते हैं। आपके ऐसे इंटरेस्ट एरियाज जैसे म्यूजिक हो गया, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, जैसे डिजाइनिंग हो गया, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जहां पर आप अपने आप को आजमा सकते हैं। अपने इंटरेस्ट एरियाज को अपने आप से खोजना यह सबसे पहला कदम है। दूसरी टिप्स है, अपनी ताकत को पहचानें। आप में कौन सी प्रतिभा है, आपका कौन सा ऐसा कौशल है कि जो आपको अपने करियर में आगे ले जा सकता है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को पहचानें। यह जाने कि कौन से क्षेत्र में आपकी सबसे ज्यादा प्रतिभा है, कौन से क्षेत्र में आपका सबसे अच्छा कौशल है। तीसरी टिप्स है, आइडेंटिफाई योर वैल्यूज। आप किस चीज की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। जिस चीज की आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं उस क्षेत्र में आपको निश्चित सफलता मिल सकती है। चौथी टिप है, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर। दोस्तों, जब तक आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अलग अलग क्षेत्र में जब तक आप अपने आप को ढालेंगे नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में जब तक आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, तब तक आपको अपनी रुचि के बारे में पता नहीं चलेगा। हो सकता है शायद आपको कोई साइड प्रोजेक्ट लेना पड़े, हो सकता है कोई आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़े, लेकिन जब तक आप ये करोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी रुचि एग्जैक्टली कौन से क्षेत्र में है। पांचवी टिप है कि जब आप इन सारे एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्षेत्र में काम करने के बाद में आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। और फिर बात आती है कि आपके एक्सपेरिमेंट्स पर आपको रिफ्लेक्ट करना। आपने जितना भी अनुभव प्राप्त किया है उसमें से अब आप शॉर्टलिस्टिंग करते हो और शॉर्टलिस्टेड एरियाज को आप अपने एज अ करियर के लिए चूज कर सकते हो। दोस्तों, पैशन को फॉलो करना कोई आसान बात नहीं, इसके लिए एक संयम और निश्चय की बहुत जरूरत है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके सराउंडिंग्स के लोग शायद आपके आइडियाज को इतना समर्थन ना करें, लेकिन जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तब तक आपको सफलता कैसे मिलेगी। और स्टीव जॉब्स का यही एक मंत्र था कि जो अपने आप के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा रखता है उसी को सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आप दुनिया में मौजूद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो वो पैशन ओरिएंटेड करियर आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जिन्हें हम हमारे पैशन के अनुसार एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आए जो आपके करियर और आपके पैशन को नया मुकाम हासिल करके दें। धन्यवाद।